ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? We do not want escalation. नरेंद्र मोदी ने एक अजीब मंतक पेश की है कि दुनिया के किसी रहनुमा ने इंडिया को कार्रवाई रोकने को नहीं कहा था। Let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी नायब सदर से साफ साफ कहा गया था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा ना तो हम बड़ा हमला करके जवाब देंगे। अगर हम पर वो गोली चलाएंगे तो हम इसका जवाब गोले से देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मंगल की शाम लोकसभा में बात करते हुए या यूं कह लीजिए कि जज्बाती खिताब करते हुए कहा कि 22 अप्रैल की रात अमेरिकी नायब सदर 1 घंटे तक मुझे तलाश करते रहे। जब मैंने फोन किया तो उन्होंने खबरदार किया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मैंने जवाब दिया कि ये इनका मंसूबा जरूर हो सकता है, लेकिन उनको इसकी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। मोदी जी ने मजीद मजाक क्या किया लोकसभा में अपनी आवाम के साथ, ये भी सुन लीजिए, लेकिन सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दर्जनों बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ही पाकिस्तान की और इंडिया की क़यादत को फोन करके जंग बंदी कराई थी, और अगर वो ऐसा नहीं करते ना तो दोनों ही एटमी ममालिक आपस में लड़ते, जंग छिड़ जाती और लाखों लोग मारे जाते। जिस वक्त इंडियन वज़ीर-ए-आज़म मोदी लोकसभा में खिताब कर रहे थे, ऐन उसी वक्त सरहद के पार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान फायरबंदी को मुमकिन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की कोशिशें हैं। यानी कि पाकिस्तान इस बात को तस्लीम करता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया, लेकिन दूसरी तरफ भारत, या यूं कह लीजिए कि ये मोदी जी और उनकी सरकार इस टाइम ढिठाई का मुजाहिरा मुसलसल कर रही है कि नहीं, किसी ने जंगबंदी नहीं करवाई, मतलब किसी का प्रेशर ही नहीं था। शहबाज शरीफ ने इस खिताब में इंडियन पाकिस्तान जंग के बारे में कहा कि ये 4 दिन की इंतहाई खतरनाक जंग थी, लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में पाकिस्तान ने इस जंग को जीता। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआएं करती थी। फौज ने अपनी भरपूर सलाहियतों को इस्तेमाल किया और इंडिया का मुकाबला करके दिखाया, या यूं कह लें कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे कबल भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दूसरे आला ओहदेदार मुख्तलिफ मौक़ों पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करवाने का क्रेडिट अमरीकी सदर को तो दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत क्या कर रहा है? एहसान फरामोशी। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि पाकिस्तान को पहलगाम के बाद पता चल गया था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। उनकी तरफ से न्यूक्लियर की धमकी दी गई थी। भारतीय फौज ने 6 और 7 मई को जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। ये भारत मानता है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा। न्यूक्लियर धमकी को झूठा साबित कर दिया। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा। मजीद मोदी जी ने कहा कि भारत अब मजीद हमला करेगा, जवाब देगा, खामोश नहीं बैठेगा। इंडियन पार्लियामान के दोनों ऐवानों में पीर से ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं। तो उनको सुनना पड़ता है कि जनाब आप तो पाकिस्तान के साथ मिल गए, आप तो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं। नरेंद्र मोदी का कहना था कि हमने फौज को खुली छूट दी कि कब, कहाँ और कैसे कार्रवाई करनी है, वो खुद फैसला करेंगे। मतलब कि उनकी फौज फैसला करेगी कि कार्रवाई कैसे करनी है। जंग कैसे खत्म हुई, इस बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन करके कहा कि बस करें, हम बहुत मार खा चुके। ये इंतहाई मज़ाक का खेस है। आप ज़रा हंस लीजिए, दिल थाम के मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि अब सूरत हाल आपको मज़ीद दिलचस्प लगेगी, क्योंकि मोदी जी की बातें तो सिर्फ मजाक ही है ना। अब तक जो कुछ आप सुन रहे हैं ये सब कुछ अपनी आवाम को खुश करने के लिए मोदी जी को कहना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी को अपने मुल्क के अंदर से भी मार खानी पड़ रही है ना। आवाम सवाल कर रहे हैं, गिरेबान तक पकड़ लिया, उनके घेराव तक कर लिया कि आपने तो पाकिस्तान 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 ख़त्म करो का नारा लगाया, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, उसको सफा हस्ती से मिटा कर दम लेंगे। तो आपने किया क्या?
तो मोदी जी अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हमने मारा, पाकिस्तान ने मार खाई, पाकिस्तान जंग हार गया, हम जंग जीत गए। तो ये सिर्फ मजाका खेज खबरें ही हो सकती हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मोदी कहता है कि हमने 22 अप्रैल के हमले का बदला सिर्फ 22 मिनट में ले लिया और ये कि हमने दिखा दिया कि एटमी ब्लैकमेलिंग हमारे सामने नहीं चल सकती। लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस मंगल को दूसरे रोज भी जारी रही है, जब मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और दूसरे अरकान पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की। Let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. अब तनकीद तो सुननी पड़ेगी। उसके जवाब में सिर्फ आवाम को हंसी आ रही है मोदी जी के इन सवालात और बयानात के नतीजे में। मोदी हुकूमत के वुज़रा ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक उठाए गए सवालात के जवाबात देने की कोशिश की, लेकिन अरकान उन वजाहतों से मुतमईन नहीं हो सकते। पूरी दुनिया मुतमईन नहीं हो रही तो उनको कैसे वो करेंगे सेटिस्फाई। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने इस हमले को नाम दिया था जो इसने 7 मई को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू किया। उसका कहना था कि इसका मकसद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की पनाहगाहों को ठिकाना बनाना है। तहां पाकिस्तान ने इसे बिला इश्तियाल जारहियत करार दिया था। लोकसभा और राज्यसभा की मंगल की कार्रवाइयों के दौरान ऐवानों में बार बार नारे लगे, जबकि कई रहनुमाओं की तकारीर के दौरान अरकान बेसाख्ता हंसते भी रहे। दोनों ऐवानों में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के रहनुमाओं ने कई मौक़ों पर ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म करने पर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और मजाक उड़ाया कि आप तो बड़ा जनाब जा रहे थे पाकिस्तान पर हमला करने, लेकिन ये तो उल्टा आपको ही शेम 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 के नारे सुनने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इससे कबल कहा, मैं कहता हूँ आपने 35 मिनट में ही पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। ये बता दिया कि आपके पास लड़ने की ताकत नहीं है। सरकार ने पायलट्स के हाथ पांव बांध दिए। राहुल ने कहा कि अगर पीएम में इंदिरा गांधी की तरह 50% भी दम है तो कहें कि ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर नहीं कराया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एक भी फाइटर जेट नहीं गिरे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने का नहीं कहा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से हमला रोकने की रट लगाई थी क्योंकि वो हमारा हमला नहीं झेल पा रहा था। The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night. कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने इंडियन पार्लियामान के ऐवाने ज़ेरी यानी कि लोकसभा से खिताब में नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि कौम जानना चाहती है कि 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये लोग बैसारन वाली में, पहलगाम के पास, कश्मीर में क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगी। मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि जंग होते होते रुक गई, और जंग रुकने का ऐलान हमारी हुकूमत या फौज नहीं करती बल्कि अमेरिका के सदर करते हैं। ये हमारे वज़ीर आज़म की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत है। प्रियंका ने मजीद कहा कि ये जवाब नहीं दिया गया कि जंग बंदी क्यों हुई और ऐसे वक्त में जंग क्यों रुकी जब दुश्मन के पास जंग बंदी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान इंडिया के जहाज़ों का नुकसान नहीं हुआ तो इस बात को साफ साफ मानने में क्या आर है। कल भी कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ तो जहाज़ों के बारे में बताते क्यों नहीं। साफ साफ बताए ना कि आखिर गए तो गए कहाँ जहाज़। ट्रंप भी इस हवाले से क्लियर कर चुके हैं, लेकिन इसमें हर्ज क्या है कि भारत इस टाइम मानने से इनकारी है कि उनके जहाज़ गिरे, उनके तैयारे पाकिस्तान ने गिराए। प्रियंका के ख्याल में वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। उनके पास हीले बहाने करने के अलावा, आएँ बाएँ शाएँ करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सच्चाई ये है कि उनके दिल में अवाम के लिए कोई जगह नहीं है, सब प्रोपेगेंडा है, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। मोदी हुकूमत पर मगरूर होने और हिज़्ब इख्तिलाफ को जवाब ना देने के इल्ज़ामात लग रहे हैं।
कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वजीर आजम को बिहार में मुहिम चलाने के बजाय पहलगाम के बारे में ऑल पार्टीज मीटिंग में मौजूद होना चाहिए था। पहलगाम में सिक्योरिटी की खामियों पर इंडिया के जेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान का हवाला देते हुए खड़गे ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह को जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए। इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा की बहस के दौरान इस बात का इयादा किया कि अमेरिका के साथ हमारी बातचीत के किसी भी मरहले पर तिजारत के बारे में नहीं हुई। वजीर खारजा ने पहलगाम वाक़े पर क्वाड और ब्रिक्स जैसे बैनुल-अक़वामी ग्रुप्स के मजम्मती बयानात का भी इयादा किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंडियन पार्लियामान के ऐवान बाला राज्यसभा को बताया कि इंडिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लेने के काबिल नहीं है तो इंडिया से मदद लें, हम मदद देने को तैयार हैं। हमारी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने को तैयार है। ये भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तो मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हमायत जारी रखी तो ये दोबारा शुरू हो सकता है। भारत की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां तो मिल रही हैं। अगर पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में कोई भी दहशतगर्दी की तो ऑपरेशन सिंदूर बगैर किसी हिचकिचाहट के दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ये भारत की तरफ से सुनने को मिल रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की भी तैयारी मुकम्मल है। इंडिया कहता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। पाकिस्तान कहता है आपको तो मौका हमने दिया ही नहीं, मौका तो अब मिलेगा। और अब अगर भारत ने जरा सी भी कोशिश की तो पाकिस्तान की तरफ से भारत को उल्टा मुंह की खाना पड़ेगी और वो हाल करेगा पाकिस्तान भारत का कि पूरी दुनिया देखेगी। कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइए कि पाकिस्तान की तैयारी क्या भारत की तैयारी से ज़्यादा है, और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।